मम्मी जी, मेरी साड़ी अच्छी तो लग रही है ना? वो जो आपने 5,000 रुपए दिए थे ना, उसी से लेकर आई हूँ। जीमिचू साड़ी है ये। है बहू? जीमिचू साड़ी? यह कैसी साड़ी होती है भैया? हद हो गई, आजकल की साड़ियों के नाम भी ऐसे हैं। ले, चुम्मी साड़ी, जीमिचू साड़ी, हद है। मम्मी जी, आजकल की फैशन है, आप नाम मत लीजिए, आपसे तो बोलते भी नहीं बनेगा। हाँ छोटी बहू, हमें फैशन से कोई मतलब नहीं है। हम तो सिंपल सादा वाले हैं, वही हमारे लिए बहुत है। यही हमारा फैशन है। पर बहू, ज्यादा महंगी साड़ी ले ली है। अरे मम्मी, कैसी बातें कर रही हैं? पूरा जरकिन का नग है, पूरे में वर्क है साड़ी में। आप देखो ना, देखिए देखिए, अच्छी नहीं लग रही है? अच्छी तो लग रही है, पर पतली बहुत है। पेट एट दिख रहा है, तुम्हारा ब्लाउज भी दिख रहा है का पहने हो का नहीं पहने हो, ये भी सब दिख रहा है। थोड़ा मोटे कपड़े में लेना चाहिए था बहू। अरे मम्मी, गर्मी के मौसम में मोटे कपड़े की कौन साड़ी पहनता है? जितनी पतली होती उतना ही आरामदायक होती है। खैर छोड़ो, चलो बुलावे से निपट आए हैं, यही अच्छा है। सब लोग कितनी तारीफ कर रहे थे मेरी। हाँ हाँ, तारीफ क्यों नहीं करेंगे देवरानी जी। जब आप इतनी महंगी महंगी साड़ियाँ पहनेंगी, मेकअप करेंगी, ज्वेलरी पहनेंगी। एक जमाना मेरा था कि मुझे एक साड़ी में एक एक साल व्यतीत हो जाता था, तब भी मुझे साड़ी नहीं दिलाई जाती थी। आज भी देख लीजिए कि कैसी साड़ी मेरे पास है और कैसी आपके पास है। इस घर की हम दोनों बहुएं हैं, फिर भी हम दोनों के लिए अलग अलग नियम हैं। पता नहीं क्यों। बहू, तू कुछ ज्यादा ही बोल रही है। अरे क्या नियम लगा रखा है? छोटी बहू अभी नई नवेली है, तेरी छोटी बहन है, कैसी बातें कर रही है? उसके घर से 20 लाख दहेज मिला है, क्या हम उसे 5,000 की साड़ी नहीं दिला सकते हैं? कौन सी बड़ी बात हो गई? ओ हो माँ, मैं तो भूल ही गई थी कि मैं अपने घर से दहेज लेकर के नहीं आई हूँ फुटी कौड़ी। इसलिए मुझे साड़ियाँ भी नहीं मिलेगी मनपसंद की, और ना ही यहाँ पर कुछ और मिलेगा। अरे दीदी, आपको ये साड़ी अच्छी लग रही हो तो आप बता दो, मैं आपको ये साड़ी दे दूंगी। अरे छोटी बहू, ऐसे किसी को दान में मत देना अपनी साड़ी। बहुत महंगी महंगी हैं, बार बार ये साड़ियाँ आती नहीं हैं, और सबके ऊपर ये साड़ियाँ महंगी वाली अच्छी भी नहीं लगती हैं। कोई सेफ्टी कर पाता है, कोई नहीं कर पाता है। अब बड़ी बहू की ही देख लो, साड़ी पहने हैं तो कैसे पहने हुए हैं, कमर में खोस करके। एक नंबर की काम वाली बाई लग रही है। अरे साड़ी पहनने का भी तरीका होता है, साड़ी महंगी हो या सस्ती, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं नहीं मम्मी, ऐसे कैसे नहीं फर्क पड़ता है भाई? महंगी चीज हमेशा दिखती है, चमकदार चीज, और सिंपल सोवर कौन देखता है आजकल? वही तो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ अपनी सासू मैया को, पर वो समझने को तैयार ही नहीं। खैर चलो अंदर चलते हैं। मेरे लिए तो कभी 200 से 2,000 भी नोट नहीं निकले हैं साड़ी के लिए। एक साड़ी में एक एक साल व्यतीत कर दिया। देवरानी के लिए 5-5 साड़ी 1,000 की आती हैं। भाई मैंने दहेज नहीं दिया, गरीब घर की हूँ, मेरी माँ नहीं है, पापा नहीं, इसलिए मुझे ऐसे ही रखा जाता है। चलो अंदर चलते हैं बड़ी बहू, चाय तो बना दो जरा, बातें बैठ के करते हैं घर के अंदर। ठीक है मम्मी जी, चलिए। मम्मी जी इधर आइए। आप कहाँ जा रही हैं? हाँ छोटी बहू बताओ। मैं तो चेंज करने जा रही थी, तुम भी चेंज कर लो, महंगी साड़ियाँ हैं, ठीक है ना, खराब हो जाती है बैठने उठने में। हाँ हाँ वो तो सब ठीक है, पर ये गलत बात है। आप जितना मुझे प्यार करती हैं, मुझे सामान दिलाती हैं, उतना ही दीदी को भी दिलाइए, वरना मुझे ऐसा सामान नहीं चाहिए। दीदी भी तो इस घर की बहू है ना। आप मुझे 2,000 की साड़ी दिलाइए 5,000 की जगह, लेकिन 2,000 को दीदी को भी दिलाइए, ताकि उनका भी मान सम्मान और प्यार बढ़ा रहे। घर का सारा काम वही करती हैं, सबको देख रेख करती हैं, फिर भी आप उनकी कदर ही नहीं करती हैं। ये कौन सा तरीका है माँ जी? अक्कल की छोरी, आज तू मुझे तरीका सिखाएगी? बहू, जैसा मैं कर रही हूँ वैसा ही सही है। सास की मानो, बाकी अनदेखा करो। सास हूँ मैं तुम्हारी सास, बहू बनकर ही रहो, सास बनने की कोशिश मत करो। सही कहा माँ जी आपने, हम तो इस घर की बहुएं हैं, बहुएं कुछ बोल भी नहीं सकती। आप देखिए, दीदी के तो माँ पापा भी नहीं है, अगर आप ही उनका प्यार नहीं देंगी, उनको ख्याल नहीं रखेंगी, तो कौन रखेगा? हम दोनों दीदी को मिल के खुश रखेंगे, ताकि दीदी को अपने मम्मी पापा की कभी याद ना आए। अच्छा बहू, समझा तो तू बहुत अच्छे रही है। दीदी, आज ये साड़ी मैं पहन गई थी, लेकिन कल ये साड़ी आपको पहननी पड़ेगी, ठीक है ना? मैं चाहती हूँ ये साड़ी आप भी पहन कर देखें, और ये साड़ी अगर आपके ऊपर अच्छी लगेगी तो मैं ये साड़ी आपको दे दूंगी। अरे नहीं नहीं, मेरे भाग्य में कहाँ है इतनी महंगे महंगे साड़ी पहनने का अवसर, नहीं मिलता, ना ही मुझे पहनना है। मैं सिंपल साधारण सही हूँ। दोनों लोग ऐसी सलाह कर रही हैं जैसे सगी बहनें हों।
पर ध्यान रखना, देवरानी जेठानी में कभी पटी नहीं है, बनती ही नहीं है। तुम क्या बना पाओगी? एक बहन की नहीं होती है तो देवरानी जेठानी की क्या होगी? चलो खैर, तुम लोगों की मर्जी, जैसा वैसा करो। बड़ी बहू, मेरे लिए चाय बना कर ले आओ। हाँ मम्मी जी, अभी जाती हूँ। चाय के साथ बिस्किट नमकीन वगैरह लानी है या खाली चाय लानी है? इतना भी सिखाना पड़ेगा, बिस्किट नमकीन ले आना। ठीक है माँ जी, कभी आप खाती हैं कभी नहीं खाती हैं, इस वजह से मैंने सोचा पूछ कर ही आपसे ले आती हूँ। और कौन सा बाहर की हैं, घर की ही तो हैं। बहू सुनो मेरी बात, ज्यादा इस घर में मालकिन बनने की कोशिश मत करो। इस घर को सास चला रही है और सास ही चलाएगी आखिरी सांस तक, समझ में आया? अरे आप ही सास हो, मैंने कब कहा कि हम लोग सास है? पर सास की भी कुछ फर्ज होते हैं कि वो माँ के जैसे निभाए। अरे बहू को बेटी ना समझो तो बहू को कुछ तो समझो, अपना तो समझो कम से कम। बस मेरा कहना ये है, में बहू ही काम आती है, बहू ही आपकी सेवा करेगी, और कोई नहीं करेगा। ना ही आपकी बेटी, ना ही आपके दामाद, और ना ही कोई रिश्तेदार। देंगे साथ तो हम ही दोनों देंगे। ठीक है बहू, मुझे ज्ञान मत दो, जब से हो गया तुम्हारा ज्ञान बांटते बांटते। हाँ, ये मम्मी जी कुछ समझने को तैयार ही नहीं है, पता नहीं क्यों। वैसे मुझे क्या, मुझे तो अच्छा अच्छा खाना मिल रहा है, पहनना ओढ़ने को मिल रहा है, और बढ़िया नाश्ता पानी खाना टाइम से मिल जाता है। सासू मैया मुझे खर्चा भी दे देती हैं। मैं बेवजह दीदी के लिए उलझ रही हूँ। चलो चलते हैं। मैंने साड़ी चेंज तो कर ली है, पर अभी तक दीदी की चाय ही नहीं आई है। अरे ये बरकटी कौन बैठी है सोफा में चढ़ी? ये बहुरिया तो है नहीं इनकी। शकुंतला, ओ शकुंतला। बरकटी, हमारी शकुंतला को देखा है क्या कहीं? पहले तो आप बोलने की तमीज सीख लीजिए। मैं आपको कहाँ से बरकटी दिख रही हूँ? मेरा नाम सुनैना है, आप मुझे सुनैना करके बुलाइए, ठीक है ना? बरकटी नहीं। अरे सुनैना, कहाँ थी यार, जल्दी आ। सावित्री, तू आई है घर? क्या हुआ, फिर से तेरा झगड़ा हो गया क्या बहू के साथ? क्योंकि जब भी झगड़ा होता है तू मेरे पास ही आती है अपना बोझ हल्का करने मन का। हाँ हाँ, सही पकड़ी। फिर से बहू को सुना दिया क्या तूने? अरे नहीं नहीं, इस बार मुझे बहू ने सुना दिया है। अरे तुझे तो कोई नहीं सुना पाया, इस बहू ने कैसे सुना लिया? बोलती है मेरा जो मन करेगा मैं वो करूंगी, और ज्यादा मुझसे गुस्सा दिखाओगी और जबरदस्ती करूंगी तो डायल 100 कर दूंगी। अब बताओ, मैं जेल की रोटी खाऊंगी क्या बुढ़ापे में? मैं जेल नहीं जाना चाहती, इसलिए तुम्हारे यहाँ गई हूँ। भाड़ में जाए वो और उसका काम। अपना घर संभाला नहीं होता है, दूसरों के घर में फूंक डालने आ जाती हैं आजकल की औरतें। यार किसी से बताना नहीं, मेरी बहू को कुछ कह देती हूँ कुछ तो तुरंत मरने की धमकी देने लगती है, बोल देती है जहर खा लूंगी। अब बताओ, काम धाम करती नहीं है, दिन भर फोन चलाती है, और मैं काम में पीली रहती हूँ, फिर भी नहीं उसको शर्म आती है। ऐसा कहीं बहू होती है बताओ, जो अपना स्वस्थ हो, अच्छे हो, मजे में हो, फिर भी सासू माँ से काम कराए? नहीं ना। अरे तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ चल रही हूँ और समझाऊंगी तेरी बहू को, अपनी बहू का एग्जाम्पल दूंगी उसको, तो समझ जाएगी। तेरी बहू और मेरी बहू एक ही गांव की हैं, तो जल्दी समझ में आएगा, ठीक है ना? अब जैसा भी हो, चल के तू समझा दे, वो तेरी बात ज्यादा समझती है, मुझे तो वो हल्के में लिए रहती है। मुझे तो कहती है बंटोली सास। अब बताओ। अब बंटी है तो बोलेगी ही ना। बोलने की क्या आवश्यकता है? अब मैं तुमको बोल दूं मोटल्ली सहेली, तुमको कैसे लगेगा? शर्म नहीं लगती है? कहाँ से मोटी दिख रही हूँ, इतनी पतली हूँ, पंचीली हूँ, फिर भी मोटी मोटी कह के बदनाम कर रही है। छी हट। अरे हाँ शकुंतला, तुम मोटी थोड़ी ना हो, तुम तो भैंस हो, भैंस। अच्छा मुझसे लड़ने आई हो क्या? ये बता दो, ये लेवाने आई हो कि चलो मेरी बहू को समझा दो? अगर समझाना हो, चलना हो तो मैं चलूं, वरना मेरी चाय बन जाएगी फिर। ए तुम चलो, अभी समझा दो मेरी बहू को, वरना वो मुझे खाने भी न देगी, जीने न देगी। चलो जल्दी। अच्छा ठीक है, तो चलो। बहू मैं आती हूँ, सावित्री के यहाँ जा रही हूँ उसकी बहू को समझाने, बगल के पड़ोस में। माँ जल्दी आना, वरना चाय आपकी ठंडी होकर के गंगा यमुना बह जाएगी, ठीक है ना? अब गंगा बने चाहे यमुना चाहे सरस्वती, अपनी सहेली का निपटारा तो करवाना ही है। चलो। मैं तो कह रही हूँ अपने घर से ही लाठी आठी लिए चल, क्या पता मेरी बहू हावी हो गई तो मैं तुझे बचा भी ना पाऊंगी, है ना? फिर मेरे मुंह से यही निकलेगा, गई भैंस पानी में, उतर गया बुढ़ापा जवानी में। चल बक, मेरे पास डंडा नहीं है, तू किस काम आएगी? चल अंदर, तुझे बताती हूँ मैं। अरे नहीं नहीं, पहले मेरा बहू का निपटारा कर दो, उसके बाद बैठाना। चलो जल्दी। हाँ हाँ चलो ठीक है, चलते हैं।